नमस्कार दोस्तों, रीजनिंग की पहली क्लास आपकी लग गई है। स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन की क्लास है। कथन और पूर्ण धारणा है। देखिए, कथन और पूर्ण धारणा थोड़ा कंफ्यूजिंग चैप्टर होता है, लेकिन बड़ा मज़ेदार चैप्टर होता है। आज आप जो कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इस कॉन्सेप्ट के जरिए आप अपनी बुक से के क्वेश्चन सॉल्व करिएगा और उम्मीद है सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। assumption को आप तोड़े देखिए तो ये निकल रहा है एज्यूम। ठीक है, assumption में है ही कि एज्यूम करना है आपको। ठीक है, जैसे एज्यूम का मतलब जैसे हम लोग पहले मैथ्स में पढ़ते थे 6-7 में कि एक संख्या है, उसमें 2 जोड़े तो 5 आ गया, तो कौन सी संख्या है? तो हम लोग कहते थे माना वो संख्या x है, तो उसको इंग्लिश में क्या कहते थे? एज्यूम कर लो कि वो संख्या कौन सी है, वो संख्या x है। तो वही एज्यूम का मतलब यहाँ है कि जो चीज़ हम लोग एज्यूम करते हैं अपने दिमाग में, अपने जो सोचते हैं हम लोग, वही होता है एजम्पशन, एज्यूम करते हैं। ठीक है, ये अगर यही समझ लिए तो ये सारा क्वेश्चन लग जाएगा, चाहे जितना कठिन आ जाए। जो वक्ता होता है, वक्ता मतलब बोलने वाला, जैसे मैंने बोला कि मैं आपको गाड़ी नहीं दूंगा, मैं आपको गाड़ी नहीं दूंगा, तो अब मैं वक्ता हूँ तो मैं आपको गाड़ी क्यों नहीं दे सकता? कुछ होगा मेरे दिमाग में, मैं सोचा होगा, तभी तो कह रहा हूँ मैं आपको गाड़ी नहीं दूंगा। तो जो मैंने सोचा उसी को बोलते हैं एजम्पशन। ठीक है, और इसको और सिंपलीफाइड फॉर्म में अगर समझना हो तो उसको और हम लोग बोल सकते हैं कि जो कथन होता है और जो निष्कर्ष होता है, कथन होता है और जो निष्कर्ष होता है, कथन के बाद निष्कर्ष जो कथन का निकालते हैं, उसके बीच में जो थिंकिंग आती है, जो हम लोग सोचते हैं, वही क्या होती है? पूर्व धारणा होती है। ठीक है, बहुत लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, कथन का निष्कर्ष वाला पूर्ण धारणा में निष्कर्ष का आंसर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो हम लोग सोचते हैं, जो हम लोग जो 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 स्पीकर होता है, स्पीकर बोलता कुछ है तो कुछ सोच के बोलता होगा। ठीक है, जो सोचता है उसी कहते हैं पूर्ण धारणा। ये हमेशा हिडन फीचर होता है। हिडन मतलब छिपा हुआ होता है। छिपा कैसे होता है? हम लोग उसको बोलते नहीं है, सोच लेते हैं हाँ ऐसा हुआ होगा, इसलिए ऐसा ये कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक हमको लगता है, यहाँ तक समझ में आ गया कि पूर्ण धारणा असल में है क्या है। मतलब बेसिक चीज़ पहले समझिए कि है क्या पूर्ण धारणा, और ज़्यादा नियम नहीं लगाना है। यही बस इसमें यही देखना है कि वक्ता जो है वो सोच क्या रहा है, वो सोच के ही कुछ बोला होगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हाँ एक चीज़ जरूर ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हमेशा आप अपने आप को स्पीकर समझिएगा कि हाँ मैं ही वो बोल रहा हूँ। तो अगर आप अपने आप को स्पीकर समझेंगे तो आप उसको समझ पाएंगे कि हाँ मैं क्या सोचा होगा तो इसको क्या बोला होगा। ठीक है दोस्तों, इतना यहाँ तक है आपको समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो 2-3 नियम है, वही आप ध्यान में रखिए और कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। हमेशा ये ध्यान रखिएगा सिर्फ कि अजम्पशन सेंटेंस के अंदर होता है, निष्कर्ष वाला उत्तर मत देने लगिएगा यहाँ पर, नहीं तो गलत हो जाएगा। जो पूर्व धारणा होती है वो सेंटेंस के अंदर होता है और स्पीकर या वक्ता उसको अपने दिमाग में ही रखा रहता है, बोलता नहीं है। बोलता कुछ जो सोच के कुछ और वो बोलता है, उसी से संबंधित बोलेगा, लेकिन वो अपने दिमाग में वो चीज़ सोचेगा। वही आपको ऑप्शन में वहाँ क्वेश्चन में मिलेगा कि स्पीकर ने ये बोला। जैसे एग्जाम्पल आप समझ लीजिए कि जैसे एग्जाम्पल हो गया, किसी ने किसी को कहा कि आप अपने बच्चे को इस स्कूल में पढ़ाइए, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाइए, आप अपने बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाइए। ये कथन हो गया। तो इसका पूर्व धारणा उसमें ऑप्शन ए में देगा कि वह स्कूल अच्छा है, दूसरा वह स्कूल बेकार है। तो इसमें से क्या होगा? वो सोचा ना, जो बोलने वाला है कि वह स्कूल अच्छा होगा, तभी तो एडवाइस दे रहा है कि हाँ आप जाइए, आप उसमें पढ़ाइए।
तो पूर्ण धारणा यहाँ क्या होगा, जो ए ऑप्शन है वो पूर्ण धारणा होगा। अब लिख नहीं रहे हैं क्योंकि लिखने में टाइम चला जाएगा, इसलिए बोल के बता रहे हैं कि कथन था कि आप अपने बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाइए। अब पूर्व धारणा है कि वह स्कूल अच्छा है, दूसरा वह स्कूल बेकार है। बहुत सिंपल से एग्जाम्पल है, ये बेसिक एग्जाम्पल है समझाने के लिए। तो यहाँ पे पूर्व धारणा ये है कि वह वक्ता या स्पीकर बोलने वाला जो है वो सोचा होगा अपने दिमाग में कि वो स्कूल अच्छा है, इसीलिए तो वो दूसरे को एडवाइस दे रहा है कि आप उसमें पढ़वाइए अपने बच्चे को। तो ये तो एग्जाम्पल हो गया। इसी बहाने एक चीज़ और पकड़ लिया कि पूर्व धारणा का एक प्रकार है ये। पूर्व धारणा के प्रकार की अगर हम बात करेंगे तो उसमें से एक आता है एडवाइस का, कि जब भी एडवाइस दी जाती है तो हमेशा एडवाइस को पूर्व धारणा में सही माना जाता है। जब भी हम एडवाइस देंगे, किसी को भी एडवाइस देंगे, आप अपने बच्चे को फलाने डॉक्टर को दिखाइए, और ऑप्शन में दे दिया फलाना डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से बहुत अच्छा है, तो सही बात है, अच्छा है तभी तो कह रहा है जाके दिखाइए। जो बोल रहा है वो सोचा होगा कि वो डॉक्टर उससे अच्छा है, आप अपने बच्चे को उस डॉक्टर को दिखाइए, फलाने डॉक्टर को, तो सोचा होगा तभी तो कह रहा है। वही दिया और वही कह रहा है, उसमें समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, इसको समझने वाली बात है। और दूसरी चीज़, एग्जाम में इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आते हैं वो 100 में से ये समझिए कि 95% सही होते हैं, 5% का थोड़ा कहीं मिस्टेक होता है। जरूरी नहीं है क्वेश्चन आ जाए आप करके सही हो जाए, क्योंकि पूर्व धारणा क्या क्या सोच सकता है वो हम थोड़ी समझेंगे, वहाँ पे हम समझेंगे। जो आंसर दिए, मान लो एग्जामिनर वो पूर्ण धारणा ना सोच के कुछ और पूर्ण धारणा के आधार पर आंसर दिया है, तो 5% का वो होता है कि कहीं ना कहीं गलत हो जाए, और 95% ये इस वाले चैप्टर से क्वेश्चन सही होते हैं। तो ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। और ये इतना समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है। तो ये जो अभी एग्जाम्पल बताया आपको, ये एडवाइस वाला एग्जाम्पल था। एडवाइस जब भी दी जाएगी तो वो सही माना जाएगा। हाँ अच्छा, एक चीज और है, पूर्व धारणा जो है कथन से बाहर नहीं होना चाहिए और ना बहुत विस्तृत होना चाहिए। उसका एग्जाम्पल हम आपको देंगे, ठीक है। बस ये समझ लीजिए कि पूर्व धारणा जो कथन बोला जाएगा उससे बहुत ज़्यादा बाहर नहीं होना चाहिए, उसके टच में ही रहना चाहिए। बोल कुछ रहा है, कथन में कुछ और कह रहा है, पूर्व धारणा अलग अपना लेके चले जा रहे हैं, तो ये वो गलत हो जाएगा। और दूसरे प्रकार की बात करें तो दूसरे प्रकार में एक यूनिवर्सल ट्रुथ का आता है। जितने भी यूनिवर्सल ट्रुथ हैं उन्हें वो भी पूर्व धारणा में सही माने जाएंगे। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब जैसे कि सबसे सिंपल एग्जांपल है कि सूरज पूरब से निकलता है। ऐसे इस तरह के जो पूर्व धारणा या जो एजम्पशंस आएंगे उनको हम लोग सही मानेंगे, ठीक है। ये और आप समझ लीजिए इसमें और कौन से एग्जांपल हैं मुझे ध्यान नहीं आ रहे हैं यूनिवर्सल ट्रुथ के। जैसे दूसरा हो गया सूरज, पृथ्वी जो है सूरज के चक्कर लगाती है, ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो इसको भी अगर इस तरह के पूर्व धारणा अगर आएंगे तो उनको भी सही माना जाएगा, उनको गलत नहीं माना जाएगा। और पूर्ण धारणा हमेशा माना नहीं, पूर्ण धारणा निहित होता है। निहित का मतलब कि स्टेट, मान लीजिए ये पढ़े होंगे ना आप लोग, ये स्टेटमेंट हो गया, तो ये पूर्ण धारणा है, उसके अंदर होगी पूर्ण धारणा, निहित होती है स्टेटमेंट के अंदर, इसीलिए कहा जाता है कि उसके अंदर निहित है। क्वेश्चन में हमेशा निहित की बात होगी। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, पहली क्लास है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, वैसे ही हो गया ओवर टाइम। और जहाँ तक है इतना कॉन्सेप्ट बताए हैं, इतना कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया है, अगर तब भी क्वेश्चन आप लगाइए, आपके क्वेश्चन लगेंगे जो एडवाइस वाले हैं और जो यूनिवर्सल ट्रुथ हैं। और बेसिक कॉन्सेप्ट में जो बताए हैं कि अपने आप को हमेशा बोलने वाला स्पीकर समझ के हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। तो खुद आप सोचेंगे कि हाँ वो क्या सोच के बोला है, जो सोच के बोला है वही पूर्व धारणा है, उसमें रखा ही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।